नमस्कार। आज हम जानेंगे 66वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार भगवंत बतलाते हैं। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। श्लोक का अर्थ, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे अयुक्त पुरुष की मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों में और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती है। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शांति नहीं मिलती। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा
निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। इस प्रकार आज हमने 66वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 67वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।